वो कौन सी है? वो है 0, 30, 45, 60, 90। अब कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर क्या साइन 15 डिग्री नहीं होता है, दैट मीन्स क्या हमें 15 डिग्री का अनुपात नहीं याद करना? बिल्कुल याद, मतलब बिल्कुल होता है बेटा। आपको इस क्लास में पढ़ना नहीं है, क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, पहले तो इसमें सर्वसम्मिकाएं हुआ करती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली सर्वसम्मिकाएं। पर अब आपके सिलेबस से सर्वसम्मिकाएं भी कट गई हैं। अब आपका सिलेबस बिल्कुल छोटा सा, मैंने बताया ना कि ट्रिग्नोमेट्री अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब बहुत छोटी ट्रिग्नोमेट्री बची है, तो उसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की याद करना है। अब आप बोलोगे कि सर अच्छा आप एक काम करो, हमें जर्नल नॉलेज के लिए ही बता दो कि 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैं कहूंगा आओ बेटा बताते हैं, आओ बच्चों तुम्हें मैं जनरल नॉलेज के लिए बताता हूँ। चलो वो बात अलग की है कि वो आगे काम आएगी, अभी काम नहीं आएगी, पर नॉलेज होना जरूरी है। हमने मान लिया ये 30 डिग्री है, तो बेटा अगर मैं यहाँ से एक लंब डाल दूंगा ऐसे, इसका आधा कर दूंगा करेक्ट, तो 15 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और फिर मैं इनके अनुपात निकाल लूंगा, 15 डिग्री का मान निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? अब आप समझो जब इसको हाफ करोगे तो 15 डिग्री की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? ये चीजें अभी तक जो मैंने बताया ये आपके सिलेबस के ऊपर की चीजें, सिलेबस में तो हमें इसके भी अंदर पढ़ना है। ये सब चीजें बताने के पीछे का रीजन ये था कि मेरे बच्चे को हर एक चीज आनी चाहिए, 0 से लास्ट तक समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब भैया आ जाओ, ये देखो भैया सारडी मैंने टेबल बनाई हुई है, इस टेबल में मैं आपको मान लिखकर मान याद कराने वाला हूं। तो पहले टेबल फिल कर लीजिए, फिर हम लोग आपको 2-4 इक्वेशन भी समझा देंगे। पहले टेबल फिल करते हैं ना। थीटा है, 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री की। अब आप बोलोगे कि सर अगर मैं ये वैल्यू याद करने भी जाऊंगा तो आप ध्यान से देखो कि 6 ये हो गई, 1 2 3 4 5 6, क्या मुझे 36 वैल्यू याद करनी पड़ेगी? मैं बोलूंगा वो बेटा 36 वैल्यू, हालांकि मैं वैल्यू लिख कर लाया हूं ये देखो, लेकिन फिर भी मैं आपको आज एक ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की। इस बात को समझना बेटा, मैं आपको क्या बताने वाला हूं? मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं इसको याद करने की। उससे होगा क्या? उससे होगा कुछ ये कि आप लोग कभी जीवन में अगर भूल भी गए गलती से, तो आपको याद कर, मतलब जैसे भूल गए, पेपर हॉल में बैठे हो, अचानक से आपको कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो आप लोग उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालना है आओ भैया देखते हैं। सबसे पहले हमें यहां पे लिखना है साइन। ठीक है, साइन लिखने के बाद लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे भी अंडर रूट लगाना है, ये ट्रिक है बेटा याद करने की। यहाँ पे भी अंडर रूट, यहाँ पे भी अंडर रूट, यहाँ पे भी अंडर रूट, 4 4, ये हर में 4 लिख रहा हूँ अभी, क्यों लिख रहा हूँ पता चल जाएगा। 4 4, अब यहां से आपको लिखना है 4 3 2 1 0, ये गिनती उल्टा आपको लेकर चले आना है। ये ट्रिक है बेटा, साइन की निकालना सीख गए तो सारी निकालना सीख जाओगे। साइन की वैल्यू ही आपकी मेन होती है, साइन की वैल्यू से मैं आपको एक एक वैल्यू निकालना सिखा दूंगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो बेटा, 0/4 है तो आप इसमें कोई भी मैथमेटिक्स लगा लो 0 ही आएगा, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? 1/4 है तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ और √4 को लिख सकता हूँ मैं 2, तो ये हो जाएगी आपकी 1/2। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भैया? अंडर रूट के अंदर 1 हो, स्क्वायर हो, 100 हो, कुछ भी हो, एक तो एक ही रहता है ना। फिर यहाँ पे 2/4 है तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, हो गया 1/2, वो भी अंडर रूट के अंदर, तो एक तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे है √3/2 हो जाएगा भैया, देखो 4 का हो जाएगा 2 और √3 के अंदर ये हो जाएगा √3/2 हो गया, और 4 1 कम 4 और फिर से एक रूट के अंदर हो बाहर हो एक ही आता है। ये साइन की वैल्यू हमें मिल गई, मिल गई कि नहीं मिल गई? यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? अब हमें क्या मिल गया? हमें साइन के अंदर सारी वैल्यू मिल गई। आओ भैया लिख देते हैं, हमें साइन 0 की वैल्यू 0 मिल गई, साइन 0 की वैल्यू में क्या मिल गई बेटा? 0 मिल गई। साइन 30 की वैल्यू हमें 1/2 मिल गई, साइन 45 की वैल्यू हमें 1/√2 मिल गई। ठीक है, मेरा 1 लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, समझ लेना बेटा। ठीक है, 1/√2 मिल गई। 60 की वैल्यू हमें √3/2 मिल गई,
और 90 की वैल्यू 1 मिल गई। अब बोलोगे सर आपको तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो बेटा मुझे वैल्यू याद है, आपको भी याद हो जाएंगी अगर आप लोग एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दोगे। कि आप लोग बेटा ट्रिक से तो निकालना ही, पर कोशिश करना कि वैल्यू याद कर लो। उससे होता क्या है कि कैलकुलेशन के टाइम पे आपका टाइम बचता है, और वैल्यू याद करने के लिए आपको ऐसे कॉपी खोल के ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। मेरी ये बात याद रखना। अब कॉस की कैसे लिखना है सर? कुछ नहीं करना है, इसको बस उल्टा लिख दो। ये होती है ट्रिक। ये क्या होती है बेटा? ये होती है आपकी ट्रिक। ये हो गया 1, फिर हो गया ये √3/2, √3/2 के बाद ये हो गया आपका 1/√2। देखो ये वैल्यू तो सेम मिल गई ना। फिर ये होता है 1/2, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिल सकता है, और ये हो गई 0। अब ऑब्जेक्टिव कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तब थीटा का मान क्या है? सेम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आएगा बेटा, और लिख के रख लो एक ऑब्जेक्टिव आएगा। 7 सेट होते हैं, किसी ना किसी सेट में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तब थीटा का मान, तो आप लिखोगे कि तब थीटा बराबर 45 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। थीटा बराबर 45 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। कैसे राइट आंसर होगा बेटा? देखो 45 पे ही दोनों मान सेम मिल रहे हैं, और यकीन मानो यहाँ जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, किसी ना किसी बच्चे के पेपर में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा, चाहे देख लेना। क्योंकि 7 सेट में, ठीक है, 7 सेट में कम से कम 2 सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये गारंटी है कि पूछा जाएगा, ठीक है, अनुभव बोलता है। देख लेना चाहे। आइए, हमें साइन की वैल्यू मिल गई, कॉस की वैल्यू मिल गई, अब हमें tan की निकालनी है। तो tan थीटा बराबर, अगर आपने पढ़ा है अभी तक तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला वेरी करता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, वो फॉर्मूला होता है बेटा tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी और रहेगी बेटा, ठीक है, जितने भी लोग मेरी क्लास लेते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठा करें, ठीक है। मैं ऐसी मजेदार बातें आपको बता देता हूँ। बचपन से बेटा मेरी राइटिंग, अब जैसे देखो ये 2 लिखा हुआ है, कितनी अच्छी सुंदर प्यारी राइटिंग में मैंने 2 लिखा है, ठीक है। तो मेरी राइटिंग पे मत जाओ, राइटिंग अच्छी होती तो मैं स्टेट टॉपर होता, ठीक है। राइटिंग की वजह से ही नहीं टॉप करवाया। चलो आ जाओ, ये बात याद रखना, और इसको कहीं पे लिख लो आप, अगर कॉपी पेन लेके बैठो बेटा। और ऐसी चीजों को, जैसे ये बताया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट 1 नंबर आएगा, ठीक है। यहां से आपके डायरेक्ट नंबर में पक्के करा देता हूं बीच क्लास। आ जाओ भैया। अब कॉस tan में हमें क्या करना है? साइन बाई कॉस। तो अब देखो 0/1 करोगे बेटा, क्या आएगा? 0/1 तो 0 ही आता है, जहां तक मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी है 0/1 0 ही आता है। 1/2 और अपान में √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। पर मैं आपको करके दिखा देता हूं, वरना आप लोग बोलोगे ये क्या कर दिए हो, ठीक है। क्या था? 1/2 अपॉन √3/2। तो इसको हमने आपको कल भी सिखाया था कि इसको हम लोग पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। 2 से 2 खत्म, 1/√3। और भैया लिख दो यहाँ पे 1/√3, 1/√3। फिर हमें क्या करना है? इसको इसके बटे में कर देना है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, देखो √2 से √2 कट जाएगा, आपकी बार समझ लेना। और यहाँ पे हो जाएगा एक भाव है, इसको बढ़ा दो। अब देखो बस 60 डिग्री की वैल्यू, तो 2 से 2 काट दो, साइन बाई कॉस होता है √3 हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखो ट्रिक समझना। मैंने साइन वाले को बनाने के लिए क्या किया? मैंने अंडर रूट के अंदर सब में 4 4 4 लिख दिया, उधर से 3 2 1 0 लिख दिया, उसके बाद काट दिया, काटने के बाद साइन की वैल्यू मिल गई। कॉस के लिए मैंने इसी को पलट दिया, तो कॉस की वैल्यू मिल गई। tan के लिए मैंने साइन बाई कॉस कर दिया, तो मुझे tan की वैल्यू मिल गई। अब 1/0 आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 से उसको भाग दिया जाए तो वो आता है आपका इनफाइनाइट, यानी कि अनंत बोलते हो, या फिर आप लोग लिख सकते हो नॉन डिफाइंड, ठीक है। कहीं पे नॉन डिफाइंड लिखा हो, क्योंकि मुझे पता है बेटा मैं इतनी इंफिनिटी नहीं बन रहा है, हाँ, मैं इतनी सारी बातें आप लोगों के सामने इस वजह से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो, अभी अभी आप लोग छोटी छोटी बातों में भटक सकते हो, कोई आके आपको भटका सकता है। अब आप लोगों ने, जैसे मैंने यहाँ इन्फिनिटी बताया, कुछ लोगों ने अपरिभाषित या फिर नॉन डिफाइंड लिखा हुआ पढ़ लिया, तो वो लोग बोलेंगे कि यार सर गलत पढ़ा रहे। तो आप अनंत लिखो, अपरिभाषित लिखो, नॉन डिफाइंड लिखो,
एक ही बात होती है। ठीक है, ये बात बेटा क्लियर रखना। और इसका मतलब क्या होता है, ये जब आप 11th क्लास की मैथमेटिक्स मुझसे पढ़ोगे, 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ोगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में जीते कैसे हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इस टेबल का मतलब क्या होता है, स्लोप क्या होता है, dy बाई dx क्या होता है, जो भी आपके बड़े भाई बहनों उनसे पूछना, वो लोग बताएंगे। ठीक है, अब आ जाओ भैया कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए मैंने आपको बताया था कि tan का उल्टा होता है कॉट। ये बात पता थी कि नहीं पता थी? पहले दिन ही मैंने बताई थी आप लोगों की कि 1/cot थीटा बराबर होता है tan थीटा की। बताई थी कि नहीं बताई थी? तो भैया tan को पलट दो, कॉट की वैल्यू निकल आएगी। tan को पलटना कैसे है, जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है, जीरो को पलटोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। √3 है, यहाँ पे 1/√3 है, इसको पलट दोगे तो √3 आ जाएगा। मतलब √3/1 होगा, एक का कोई मतलब ही नहीं है। एक है, एक को पलटो, घुसड़ दो, उसको उठा के पटक दो, कुछ भी कर दो, एक कहता हमें कोई फर्क नहीं पड़ना भैया। √3 है, इसको पलट दोगे 1/√3 आ जाएगा। इन्फिनिटी है, इसको पलट दोगे तो 0 आ जाएगा भैया। 1/0 इन्फिनिटी था तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? सेक में भी वही बात करेंगे। देखो बच्चे ने लिखा भी था, देशराज ने लिखा भी था कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो इसको पलट दो, सेक थीटा एक है, एक ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, उसको पलट देंगे तो फिर यहाँ पे √2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 है तो केवल 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 है तो 0 को पलट देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा वापस से। ठीक है, ये इसको सीधा नहीं कर सकते क्या? हाँ, मुझसे सीधा इनफाइनाइट नहीं बन रहा, पता नहीं क्यों, बोर्ड की वजह से। ठीक है, इनफाइनाइट हो गया। कॉसेक जो होता है आपका साइन का उल्टा होता है, तो 0 को पलट दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, 1/2 को पलट दोगे 2 हो जाएगा, 1/√2 को पलट दोगे √2 हो जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। नहीं इसी में सॉरी, ठीक है, थीटा की वैल्यू पूछी जा सकती है, तो चाहे सेक और कॉसेक में पूछ लिया जाए, चाहे साइन और कॉस में पूछा जाए, 45 डिग्री ही आएगा। अब यहाँ पे देखो √3/2 था तो 2/√3 हो जाएगा, और एक था तो एक ही रहेगा। इस तरीके से आपकी ये टेक्नोमेट्री की टेबल रेडी हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है भैया? किसी को कोई डाउट? और अगर आप ये ट्रिक यूज करते हो बेटा तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग वैल्यूज को याद करो, ताकि आप लोग कैलकुलेशन में अपना टाइम बचा सको। याद कैसे करना है, याद करने की क्या ट्रिक होने वाली है, तो आप लोग जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। भैया क्लियर है सब कुछ?